ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नास्तु वः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना के बाद योग साधना के क्रम में मैंने आपसे कहा था कि मोटापा के जो अभ्यास हैं उसके 2 राउंड कम से कम आप कर सकते हैं रोज सुबह। शाम को सबके लिए संभव नहीं है, जिनको वक्त उपलब्ध हो तो शाम को भी दोपहर के खाने के करीब 4.5-5 घंटे बाद वही प्रैक्टिस ऑफ पैकेज उसको शाम को दोबारा से दोहरा लेना। अभी एक बार सभी खड़े हो जाएंगे और प्रारंभ में थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर देते हैं। यहाँ से शुरू कर लीजिए। अब ये जॉगिंग के ऐसे तो 12 पोज बताए थे आपको, ये एक पोज शुरू में करवा देते हैं जिससे कि शरीर में ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाए। एक बात यह भी मैंने बार बार कही है कि योगाभ्यास प्रारंभ करते ही हम सामान्य चेतना से योग चेतना में, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, डिवाइन कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि किसी दिन सुबह उठते ही हम बहुत सात्विक होते हैं, कभी कभी बहुत राजसिक, कभी कभी बड़े तामसिक होते हैं। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, हमें उसको अच्छा रखना है। तो सुबह उठते ही योगाभ्यास शुरू कर दें। उससे हम सामान्य चेतना से, तामसिक चेतना से, राजसिक चेतना से सात्विक चेतना में आ जाते हैं, उच्च चेतना में आ जाते हैं, दिव्य चेतना में आ जाते हैं, भागवत चेतना में आ जाते हैं, भगवान की शरणागति में आ जाते हैं। करो करो करो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा करो, रुको मत। और ये 12 के 12 अभ्यास आप पूरी एकाग्रता के साथ, लंबे लंबे श्वास, भूलना मत, भूल जाते हैं आप, बार बार याद दिलाना पड़ता है। एक हुआ, दूसरा अभ्यास लगातार आज 25-25 बार कीजिए। रोज सुबह उठ करके आस्था चैनल लगा लेना,
मैंने बार बार कहा ना, योग करने के लिए किसी का साथ चाहिए। तो मैं आपका साथी तैयार हूं, मैं आपका सखा हूं, मैं आपका मित्र भी हूं, जो पिता तुल्य श्रद्धेय बुजुर्ग हैं और जो मातृ समान श्रद्धामयी माताएं हैं, उन सबके लिए पुत्र के समान हूं। मैं मित्र भी हूं, मैं आपका पुत्र भी हूं, मैं आपका गुरु भी हूं। सद्भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से आस्था के साथ आस्था चैनल पर रोज मुझे देखना। इसलिए नहीं देखना कि मुझे देखना है, मेरे दाढ़ी को, मेरे बालों को, कोई बाबा जी को देखना है। मेरा दर्शन नहीं, ये जो पूरा जो योग का दर्शन है, ये जो पूरे जीवन का दर्शन है, इसको आत्मसात करने के लिए मिल करके योगाभ्यास करना। घर में 10-20 भाई बहन मिल करके करना। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो अपने घर के बाहर निकलना। जैसे मैं घर के बाहर निकला, गुरुकुल के बाहर निकला, फिर हिमालय से हरिद्वार आया, फिर हरिद्वार के बाहर निकला, पूरे देश दुनिया में गया। जो मुझे मिला वो मैंने औरों को बांटा। यही हमारी संस्कृति है। हम खुद योग के मार्ग पर चलें, औरों को योग के मार्ग पर चलाएं। हम खुद अज्ञान, अभाव, अन्याय से दूर रहें और औरों के जीवन में भी जो अज्ञान है, अभाव है, अन्याय है, उसको दूर करने के लिए श्रद्धा से सेवा करें। बिना सेवा के चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। थक तो नहीं गए? ऐसे एक लगन सी लगी रहे और कि मुझे बस अब पतला होना है, क्रॉस करके खुद योगी बनना है, औरों को योगी बनाना है। खुद निरोगी बनना है, औरों को निरोगी बनाना है। खुद समर्थ बनना है, औरों को समर्थ बनाना है। सबके जीवन में खुशहाली लानी। सभी मेरे भगवान के स्वरूप हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगे रहो, क्रॉस करके लंबे लंबे सांस। घुटनों में ज्यादा दर्द है तो आराम आराम से संभल के करना, बैलेंस ना बिगड़े। कमर में दर्द है तो ऐसे ऐसे खड़े होकर के क्रॉस करके घुटनों को ही छू लेना। इसी से आपका फायदा होगा। जिनको कमर में दर्द है वो घुटनों को छूना, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो पैर के पंजे को छूना। फिर अगला अभ्यास। जो जवान हो सुबह सुबह दौड़ लगा लेना, जैसे मैं दौड़ लगा के आया हूं। तो पसीना आ रहा है ना मेरे को ज्यादा, तो एक बार पूरे पसीने से शरीर तरबतर हो जाना चाहिए। जितना पसीना बहेगा उतना ही शरीर कुंदन बनेगा। तब करो,
श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ, कोशिश करो। जो बड़ी उम्र वाले हैं आराम आराम से करना, बैलेंस बना करके। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप, मौन रह करके, सत्य भाषण करके, आंखों का तप, अच्छे दृश्य ही देखना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। आंखों से अच्छा ही देखना, कानों से अच्छा ही सुनना, वाणी से अच्छा ही बोलना, हाथों से सत्कर्म ही करना, अच्छे ही काम करना, पैरों से सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर, वेद के पथ पर, भगवान के पथ पर, योग के पथ पर ही आगे बढ़ना। आगे पीछे अपने अपने सामने। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, आंखों का, कानों का, मैं कह रहा था वाणी का तप, आहार का तप। न तपस्विनः योगः सिद्ध्यति, जो तप नहीं करेगा उसका योग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए तपस्वी बनो, हम त्यागी तपस्वियों की संतान हैं। ऋषियों के तप, त्याग, तेज और मानव धर्म महान की याद करो, अपने पूर्वजों की गौरव गाथा को सुबह उठ करके अपने महापुरुषों को याद करना। जिस पथ पर अपने पूर्वज आगे बढ़े उसी पथ पर आगे बढ़ना। थोड़ा पसीना आया, चलो दोनों हाथों को रोज एक लगन लगी रहे कि बाबा साहब मुझे बाबा जी ने सूत्र दे दिया है, मंत्र दे दिया है, रास्ता बता दिया, इसी रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना। आराम आराम से कीजिए, लंबे लंबे श्वास, किसी को नहीं रुकना है, जो मैं करो बस करते जाओ, भाव से, श्रद्धा से करते जाओ। और सुबह उठते ही अपने आंखों के सामने किसका चित्र होना चाहिए? जिनका चरित्र ऊंचा हो। ऐसे अपने पूर्वजों का चित्र, उनका चरित्र अपने आंखों के सामने रखिए और रोज करते जाइए। चलो इसके लिए एक सुंदर सा भजन सुनाते हैं। लंबे लंबे श्वास भरते जाते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते जाओ। रुकना मना है। ऋषियों के तप, त्याग, तेज गुण, मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। कौन ऐसी थी? ऋषियों के तप, त्याग, तेज गुण, ऋषियों के तप, त्याग, तेज गुण, मानव धर्म महान की। भूली हुई, अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप, त्याग, तेज गुण, ऋषियों के तप, त्याग, तेज गुण, मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की।
लंबे लंबे सांस तो भरो, खुशी खुशी से करो, राजी राजी से, आनंद से, उत्साह से, एकाग्रता से, मस्ती से। और जिस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जिस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है, जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। जिस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुआस है, वह है भारतवर्ष के जिसने वह है भारतवर्ष के जिसने ज्योति जगाई ज्ञान की। भूली हुई पर भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। हाँ, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया, विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया, विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया, विश्ववंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है, वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। हाँ, भूली हुई कहानी से याद करो बलिदान की। बैठ हाथों की पैरों की एक एक मांसपेशी पूरी टाइट रहे। देखो एक एक मांसपेशी फूलों की तरह खिल जाएगी। लंबे लंबे सांस, इतना पसीना बहाओ कि तुम्हारे अंदर का एक्सेस फैट मेल्ट होने लग जाए। जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं ना, तो क्या ठोस होता है लोहा, लेकिन गर्म करने पर क्या हो जाता है? लिक्विड और बहने लगता है। तो तुम्हारा फैट पैरा बह गया है, पतनाना फैट का। अब पिघल रहा है फैट तुम्हारा, पिघलने दो ना, यही तो चाहते हो तुम। लेकिन गर्मा गर्म काम चलते रहना चाहिए, तवा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अब लोहा गरम गरम है तो चोट मारो, लोहे पर गरम गरम लोहे पर जैसे लोहार चोट मारता है तो किसी का फावड़ा बना देता है, किसी की घेती बना देता है, किसी की दराती, किसी का खुरपा बना देता है। तो जैसे गरम गरम लोहे पर जिधर चोट मारो वैसा ही आकार ले लेता है। ये शरीर अब गर्म हो चुका है, गरम लोहे पर चोट मारो खोट दूर हो जाएगी, लगेगी चोट और मिटेगी खोट। आगे पीछे पूरे जाओ, घुटने सीधे,
बोले बाबा जी बहुत जोर पड़ रहा है, पढ़ने दो, जोर कौन सा उधार लाना है, करो लंबे लंबे श्वास। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका भी सब अंदर का तंत्र ठीक हो जाएगा। कोनिया सीधी, पैर सीधे, जैसे मेरी एक एक मांसपेशी देखो गिलना होता है। तुम भी हो जाओ, मुझे आपको अपने जैसा ही बनाना है, बन जाओगे। हाँ, यही गुरु शिष्य परंपरा है। संकल्प ले लो, मुझे अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी, अपना व्यवहार अपने गुरु जैसा बनाना है। सबको सन्यासी नहीं बनाऊंगा, वो तो 75 साल के बाद अपने आप ही सन्यासी बन जाओगे। जब पोता पैदा हो जाता है तो बापू तो दादा हो ही जाता है। बाबा 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 बोलते कि नहीं बोलते तुम्हारे बच्चे? करो, कर ले बाबा, अब तो बहुत से पोते वाले हो गए हो। चलो, हम भी पुत्र थे जननी के, आज हमारे है बारे, करना है कल्याण विश्व का, आज करे महातैयारी। सोचो अपने पूर्वजों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने मूल के बारे में। मूलतः हम ईश्वर की संतान है, ऋषियों की संतान है, भारत माता की संतान है। हमारा ज्ञान, जीवन, चरित्र, आचरण भगवान के विधान के अनुसार होना चाहिए, ऋषियों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे कि भगवान का गौरव बढ़े, ऋषियों का गौरव बढ़े, भारत माता का गौरव बढ़े। लंबे लंबे श्वास। हम भी पुत्र से जन्मे के, आज हमारे है बारे, करना है कल्याण विश्व का, आज करे महातैयारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब, शक्ति झोंक दे हम सारी, ज्वाला बनकर धधक उठे नए सृजन की चिनगारी। हमको ही लिखनी है फिर से, हमको ही लिखनी है फिर से, कथा नए नए मान की। भूली हुई, अरे भूली हुई कहानी, फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी, फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी, फिर से याद करो बलिदान की। हाँ, भूली हुई कहानी, फिर से याद करो बलिदान की। अरे भूली हुई कहानी, फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी, फिर से याद करो बलिदान की। याद करो, याद करो बलिदान। कोशिश करो, माथा घुटनों से लगा, कोशिश तो कर लो, ऐसे आगे पीछे तो जाओ, इतना तो करो, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी। थक गए, थोड़ा अपने हाथों को थोड़ा ऐसे मसल लो, सारे मसल्स थोड़े टाइट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं ना थोड़े, तो थोड़ा ऐसे पैरों को, हाथों को बीच में थक जाए तो ऐसे थोड़ा कर लिया करो। और अभी ज़्यादा थकान होती है तो सुबह थोड़ा मालिश कर लिया करो। ये पिंडली ना अपनी ऐसे खुद ही दबा लिया करो, कोई दूसरा ना दबाए तो। है? ये थक जाते हैं ना, तो ये पिंडली ऐसे दबा दो, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
ये पिंडली दबा लो ना ऐसे ही अपने हाथों से ऐसे दबा लिया करो, ऐसे ऐसे, या तो ऐसे पीछे अंगूठा लेके सामने उंगलियां ऐसे इसको ऐसे दबा लिया, या ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे कर लिया करो, इसका थोड़ा ऐसे। तो इससे थोड़े जो मसल्स टाइट हो जाते हैं ना तो रिलैक्स हो जाते हैं इससे। कुछ बात बनी? ये इसलिए कर रहा हूं कि आगे अभी और थकाना है। तो चलो उल्टे लेट जाओ, पूरा पसीना बहाना है, पहले थोड़ा सा आराम दिलाना है। एक एक पैर को पीछे से मोड़ना थोड़ा, फिर 2 अभ्यास उल्टे लेट के बहुत जरूरी है। क्या नाम है एक का? भुजंगासन, और पीछे से उठाते हैं तो शलभासन। नाम बोलो दोनों, भुजंगासन और शलभासन। फिर सीधे लेट करके अर्ध हलासन, आधे हल जैसी स्थिति हो जाती है ना। फिर पैर को घुमाते हैं, पाद वृत्तासन, पैर को गोल घुमाना। तो बोलो अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन। फिर साइकिलिंग को बोलते हैं द्विचक्रिका, 2 चक्र लगे रहते हैं ना, एक आगे एक पीछे, तो इसको द्विचक्रिकासन। फिर मरकटासन और शवासन। कितना आसान है ना, याद रखोगे ना?